चेतना की ही एक और वाणी है, क्रमांक 889, 889। और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, बुराई बुरी, बड़ाई बुरी, बुराई की बुराई बुरी। बुराई अभाव का प्रदर्शन करती है। दर्शन प्रेमी बुराई कब देखता है? चेतना जाग रही है तो प्राणी को अच्छा बुरा सब कुछ दिखलाई देने लगता है। अक्सर सुनने में आता है कि भाई हम तो पहले देख ही नहीं पाते थे कि हमारे अंदर कितने विकार हैं। हम तो पहले देख ही नहीं पाते थे हमारे विचार कैसे हमें भटकाते हैं। या तो जब से संत की शरण में आए, सत्संग में आए, तब हमें अपने आप को देखना आया। तो अपने आप को देखना तो आ गया, तो क्या देखना है? क्या बुराई देखना है? क्या अपने भीतर के विकारों को देखना है? यदि हम बुराई देखेंगे, विकारों को देखेंगे, तो इसका मतलब प्रकाश होते हुए भी अभी भी हमें अंधकार प्रिय है। दिखला तो प्रकाश रहा है, किंतु अभी भी हमें अंधेरे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अंधेरों में ही जीवन बिताया है। जब चेतना जागती है तो प्राणी देख पाता है, समझ पाता है अच्छा और बुरा सब कुछ। और यदि किसी बुरे को देखता है तो भी कोई बुराई मुंह से निकलती नहीं है। कभी उसकी बुराई देखता ही नहीं तो बुराई करेगा कैसे? और यदि कोई दूसरा भी उसकी बुराई कर रहा होता है तो भी समझ लेता है कि भाई बुराई है तो बुरी, किंतु ये क्यों कर रहे हैं? ये भोले प्राणी अभी जानते नहीं हैं कि बुराई करना बुरी बात है। तो क्या बुराई करना ही बुरी बात है? तो कह रहे गुरुदेव नहीं, बड़ाई करना भी बुरी बात है। अक्सर हम सुनते हैं बुराई मत करो, बुराई करना बुरी बात है। तो क्या बड़ाई करना भी बुरी बात है? यहां तो यही कह रहे गुरुदेव कि बुराई बुरी और बड़ाई भी बुरी। बड़ाई बुरी कैसे है? बड़ाई बुरी इसलिए है क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। कोई हमारी बुराई करता है तो मानी बात है हमें अच्छा नहीं लगता, किंतु जब कोई हमारी बड़ाई करता है तब तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। उस वक्त तो हमारे मन में नहीं आता कि नहीं यह भी बुरी बात है। तो हमें समझना होगा कि अभी भी हम निष्पक्ष नहीं हुए हैं, अभी भी हम निर्लिप्त नहीं हुए हैं, अभी भी हमें अपनी प्रशंसा सुनना बड़ा अच्छा लगता है। चेतना जागती है तो लगता है कि बुराई तो बुरी है ही, बड़ाई भी बुरी है। न तो बड़ाई करूं और न बड़ाई सुनूं, जो कुछ भी है स्पष्ट कहूं और करूं। तो बुराई बुरी, बड़ाई बुरी, बुराई की बुराई बुरी। बुराई की बुराई क्या करते हो? बुराई को देखते हो, इसीलिए तो उसकी बुराई करते हो। बड़ाई को देखते हो तो भी तुम्हारे भीतर ईर्ष्या जागती है।
कोई व्यक्ति इतनी क्यों तरक्की कर रहा है, क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, क्यों वो बड़ा हो गया, उस पढ़ाई को देखकर भी तुम्हारे भीतर जलन पैदा होती है। इसका मतलब अभी भी तुम चीजों को सही ढंग से देख नहीं पा रहे। या तो कोई तुम्हारी बड़ाई करे तो प्रसन्न, और दूसरे की बड़ाई करे तो तुम्हें जलन हो। बुराई करे दूसरे की तो बहुत बढ़िया, लेकिन बुराई की बुराई तो भाई अच्छी बात है, करना ही चाहिए कि पाप से बचो, पाप बहुत बुरा होता है। पुण्य करो, पुण्य की बड़ाई करो। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं, न तो तुम पाप की बात करो, न पुण्य की बात करो, न तो पाप की बड़ाई करो और न पुण्य की बुराई करो। तुम्हें तो पाप और पुण्य से ऊपर उठना है। तुम्हें तो सद्गुरु की कृपा से ऐसी दृष्टि मिल गई है कि जहां तुम्हें पाप और पुण्य दोनों ही नहीं छू सकते। तो फिर क्यों देख रहे हो तुम पाप और पुण्य? क्यों तुम बढ़ाई और बुराई को देख रहे हो और ये कहते जा रहे हो कि बुराई बुरी, बढ़ाई बुरी, बुराई की बुराई बुरी? सही बात है, सब कुछ बुरा ही बुरा है। तो फिर तो बुराई देखनी है क्या? बुरा देखना है क्या? अरे देखना है बुरा तो अपने आप को देखकर यदि कुछ बुराई समझ में आती है तो प्रभु के चरणों में अर्पित करो। कबीर ने तो कह दिया, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो समझ में आ गया, मुझसे बुरा न कोई। तो मुझसे बुरा क्यों है? क्यों मुझसे बुरा कोई नहीं है? चलो दुनिया में तो नहीं देख रहा, तो क्या अपने भीतर भी बुराई ही देखूं? क्या अपने भीतर भी अभाव ही देखूं? क्या अपने भीतर ही मैं विकारों को ही देखूं? चेतना जागती है तो हमारी दृष्टि से पूरी तरह बुराई को हटा देती है। बुरा देखने की जो हमारी आदत है उसको हटा देती है। यही वास्तविकता है, यही निष्प्रियता है, यही निष्पक्षता है जो हमें अच्छे और बुरे दोनों से ऊपर उठाती है। और उसको और स्पष्ट कर रहे हैं गुरुदेव कि बुराई अभाव का प्रदर्शन करती है। बुराई हमें बतलाती है कि अभी भी तेरी दृष्टि अभाव में ही अटकी हुई है। पूरी सृष्टि में भाव और अभाव दोनों ही हैं और दोनों बड़े संतुलित रूप में हैं। कहीं अभाव ज्यादा है तो कहीं भाव ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि जहां अभाव है वहां भाव है ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि जहां भाव है वहां अभाव है ही नहीं। ये तो हम पर निर्भर करता है कि उस अभाव भरे जीवन में सद्गुरु की कृपा से हम भाव ढूंढ लें, और जब वो भाव बढ़ने लगे तो हमारी दृष्टि केवल भाव पर ही हो, अभाव पर हमारी दृष्टि ना हो। जब कभी भी अभाव देखते हैं तो हमें समझना होगा कि हम बुराई को देख रहे हैं, बुराई को देख रहे हैं, अभाव को देख रहे हैं, और उन्हीं अभावों का हम प्रदर्शन करते हैं। उसी बुराई को हम दूसरों में देखते हैं और खुद में भी देखते हैं और उसी की चर्चा करते हैं। अरे जब प्रभु की कृपा से तेरे जीवन में प्रेम आया है,
उसका भाव आया है, तो फिर क्यों तो तू अभावों को देखता है और क्यों उसकी चर्चा करता है? क्यों अभावों की जीवन में चर्चा करें? अब तो प्रेम की पूंजी को खर्चा करें, प्रेम की पूंजी को खर्चा करें। अब तो हम जो भी प्रेम की पूंजी उसने हमें दी है, इसीलिए कहते हैं कि दर्शन प्रेमी बुराई कब देखता है? दर्शन प्रेमी है, वो प्रेमी है, सब में प्रेम का ही दर्शन करता है, प्रभु का ही दर्शन करता है। वो बुराई देखता ही नहीं किसी में। तो फिर क्या खोज है प्राणी की? खोज है प्रभु की, खोज है भावों की। एक वाणी में कहते हैं गुरुदेव, है रे दोष खोजता है, प्राप्ति भी सुख कर नहीं। क्योंकि जिसे खोजेगा वही तो मिलेगा। अगर दोष खोजता है, बुराई खोजता है, तो वही तो मिलेगी तुझे। और अगर मिल भी जाएगी तो क्या तुझे सुख मिलेगा? यदि तेरा जीवन अभावों से भरा हुआ है और उन अभावों में भी तू अभाव ही खोजेगा, भाव नहीं खोजेगा, तो कैसे तेरे जीवन में भाव आएगा और प्रेम आएगा? तो जो दर्शन प्रेमी हैं, जो प्रभु का दर्शन ही करना चाहते हैं, प्रभु के प्रेम और भाव का रूप समझ चुके हैं और सूक्ष्म में उसी की अनुभूति पाना चाहते हैं, उनका ध्यान कभी भी न तो अपने अभावों पे होता है और न दूसरों के अभावों पे होता है, न अपनी बुराई पे होता है न दूसरों की बुराई पे होता है। कितना ही कोई कह दे कि मैं तो पुण्यात्मा हूं, किंतु फिर भी उसमें पाप होगा ही। तभी तो यह शरीर है। तो शरीर रहते हुए पाप और पुण्य के चक्र से ऊपर उठने का एकमात्र तरीका है कि हमारी दृष्टि सम्यक हो, हमारी दृष्टि में पाप और पुण्य का कोई महत्व न हो, अच्छे और बुरे का कोई महत्व न हो, और हम जान लें, समझ लें कि अच्छा और बुरा यह तो सापेक्ष है। भाव और अभाव यह भी सापेक्ष है। जब प्राणी के जीवन में अभाव है तभी भाव की उसे आवश्यकता पड़ती है, और भाव ही भाव है, वो टिक नहीं सकता, अभाव जरूर आएगा ही आएगा। तो जीवन क्या है? जीवन एक संतुलन है, जीवन में एक सम्यक भाव है, साम्यता है, समता है, सहजता है, सरलता है। और जब तक इन सब भावों में नहीं जीता प्राणी, तब तक वो पॉजिटिव करता रहेगा, क्योंकि उसको दिखता है बहुत निगेटिव है मेरे भीतर। अरे निगेटिव देखो ही मत, जो पॉजिटिव मिलता है वो अपने आप ही निगेटिव को न्यूट्रलाइज करके तुम्हारे जीवन को सहज और सरल बना रहा है, और तुम बिल्कुल सम्यक भाव में सहजता से अपना जीवन जी रहे हो। तो यही तो है दर्शन प्रेमी। वो दर्शन प्रेमी देखता रहता है, वो न बुराई को देखता है न बड़ाई को देखता है। कोई भले ही कितनी प्रशंसा उसकी कर दे, वो उसे छूती नहीं। कोई कितनी उसकी बुराई कर दे, वो उससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ये बड़ाई और बुराई किसकी हो रही है? मेरी नहीं हो रही है। ये जो मेरे भीतर बैठा हुआ
प्रभु है। ये जो मेरे भीतर का प्रेम और भाव है, उसी की बड़ाई हो रही है या बुराई हो रही है? ये तो देखने वाले की दृष्टि है कि वो क्या देखता है, वो उसे देखना है, उसका काम है, वो जाने। मुझे जो देखना है, मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ, मैं तो अपने जीवन को देख रहा हूँ, मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि भले ही कोई मेरी बड़ाई करे या बुराई करे, मैं तो उनसे ऊपर उठाऊँ। तो किसकी तो बुराई करनी है, क्योंकि गुरुदेव तो यहाँ कह रहे हैं बड़ाई भी बुरी है। बुराई तो करनी ही नहीं है, बड़ाई भी बुरी है। हर तरह से बुराई की बुराई भी बुरी है। तो न तो बड़ाई की बड़ाई करो और न बुराई की बुराई करो। तुम्हें तो बड़ाई और बुराई सबसे बाहर निकल के दर्शन प्रेमी होना है, उस प्रभु का प्रेमी होना है, उस भाव का प्रेमी होना है, और अपने भीतर हमेशा उस प्रेम और भाव को अनुभव करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है।